Hi everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 1 of the chapter 11 Escape to the Island of your class 6 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाई जोहान डेविड विस. और अब हम आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. दिस पैसेज इज़ टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. तो जोहान डेविड विस की एक बुक है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. उसमें से एक छोटा सा पैसेज आपके बुक में इंक्लूड किया गया है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ फैमिली दैट डिसाइड्स टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ शिप. ये कहानी एक परिवार के बारे में है जो कि ये डिसाइड करते कि वो ऑस्ट्रेलिया बाय शिप जाएंगे. However, on the way their ship is caught in a fierce storm and crashes into a rock near an island. लेकिन रास्ते में ही उनका शिप जो है एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ जाता है और इसके वजह से उनका जो शिप है वो एक पत्थर से टकरा जाता है आइलैंड के पास. Let us read what happens next. और अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है. The storm raged for 7 days. It increased in fury until on the 7th day we gave up all hope. We were utterly exhausted by then, trying to keep ourselves safe from the storm. तो ये बताया जा रहा है कि जो तूफ़ान था वो 7 दिनों तक बहुत ज़्यादा तेज़ था और अपनी जो उस तूफ़ान की क्षमता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती थी और 7वें दिन तक हम सभी ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और अब हम पूरी तरह से थक चुके थे अपने आप को उस तूफ़ान से सेफ रखते रखते. देयर वॉज एन आइलैंड नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर वी वेयर. however it was impossible to reach because of the storm. हमसे थोड़ी दूर पर एक आइलैंड था लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन लग रहा था क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ थी. My heart sank as I looked at my family in the midst of these horrors. मेरा दिल जब भी मैं अपनी फैमिली की तरफ देखता था, इतनी डरावने माहौल में अपनी फैमिली की तरफ देखता था तो मेरा दिल बिल्कुल डूब जाता था. Our 4 young sons were terrified. My wife looked brave and as the boys clustered round her, she began to cheer and encourage them with calm and loving words. तो मेरे जो 4 छोटे बेटे थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. मेरी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर दिख रही थी और जब भी सारे लड़के उसके इर्द गिर्द जमा होते थे वो उन्हें इनकरेज करने लगती थी और उनका दिल बहलाने लगती थी बहुत ही ज़्यादा तसल्ली वाले वर्ड्स से. वी मस्ट फाइंड सम फूड एंड टेक अ गुड सपर सेड माई वाइफ. वी कैन नॉट फास्ट फॉर टू लॉन्ग और इट विल मेक अस वीक. वी विल नीड ऑल आवर स्ट्रेंथ टुमारो. तो मेरी वाइफ कहती है कि हमें अच्छा सा खाना बनाना होगा और हम काफ़ी देर तक बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते. इसके वजह से हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और हमें कल के लिए पूरी तरह से अपने अंदर ताकत जमा करनी होगी. Soon it was night and the storm was as fierce as ever. At intervals we were startled by crashes. उसके बाद तुरंत ही रात हो जाती है और तूफ़ान फिर से अपने ज़ोर पकड़ लेता है. कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हम किसी न किसी चीज़ से टकराते रहे. These crashes announced further damage to our unfortunate ship. तो इस तरह कुछ चीज़ों से टकराने की वजह से हमारा शिप जो है वो और भी ज़्यादा डैमेज हो गया. A good meal was now ready and the children ate it all up. The smaller ones fell asleep soon after. एक अच्छा सा खाना पूरी तरह से रेडी हो चुका था और सभी बच्चों ने पूरा उस खाने को कंप्लीट कर लिया. जो छोटे बच्चे थे वो जल्दी सो गए. Fritz, who was of an age to be aware of the real danger we were in, kept watch with us. Fritz जो कि अब इस उम्र का हो चुका था, जो सारी बातें समझता था और उसे पता था कि हम किस खतरे में हैं, तो वो हमारे साथ जागा हुआ था. After a long silence, he said, "Father, don't you think we might contrive swimming belts for mother and the boys? With those we might all escape to land, for you and I can swim." तो काफ़ी देर चुप रहने के बाद फ्रिट्स कहता है कि फादर आपको नहीं लगता कि हमें मम्मी और बाकी भाइयों के लिए
स्विमिंग बेल्ट्स बनानी चाहिए किसी भी तरह से, इसकी मदद से हम ज़मीन तक पहुंच पाएंगे। और मैं और आप तो तैरना जानते हैं। We immediately searched about for what would answer the purpose and fortunately got hold of a number of empty flasks and tin canisters which we tied together with ropes so as to form float belts. तो हमने जैसे ही ऐसा सोचा, इसके ऊपर काम करने के लिए हम तुरंत खड़े हो गए और जो चीज़ें हमारी काम आ सकती थी हमने उन्हें ढूंढा और हमें कुछ खाली डब्बे और कुछ टीन के खाली डब्बे मिल गए जिसमें के हमने रस्सी से साथ बांध दिया और वो फ्लोट बेल्ट की तरह बन चुके थे। By morning the storm had ended and the sun shone again. I aroused the boys and we assembled on the remaining portion of the deck. तो सुबह होने तक तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और सूरज फिर से चमक रहा था। मैं उठा और सभी लड़के और हम सब शिप के बचे हुए पोर्शन पे आकर जमा हो गए। We decided to search the ship to see if we could find anything useful. I started looking for the supplies of provisions and fresh water within our reach. I knew they were of great importance. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पूरे शिप को में सर्च करेंगे अगर हमें कुछ भी काम का मिल जाए। और मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगा क्योंकि अभी हमें लंबा सफ़र करना था और फ्रेश वाटर अगर हमें मिल जाता, मुझे पता था इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। When we had finished searching, we reassembled in the cabin. We all displayed our treasures. Fritz brought flask of water. तो जब हमने ढूंढना ख़त्म कर दिया, हम सब फिर से केबिन में आकर इकट्ठे हुए। हम सब ने ये अपने अपने जो भी ख़जाने लेकर आए थे वो हमने दिखाए। फ्रिट्स जो है वो पानी के बॉटल लेकर आया था। Ernst produced a cap full of nails, a pair of large scissors and a hammer. अर्नेस्ट जो है वो एक बहुत सारे कील अपने साथ लेकर आया था और वो कैंची लेकर आया था और हथौड़ी भी। Many kinds of other tools stuck out of all his pockets. Even little Franz carried a box of supplies. और अर्नेस्ट के पॉकेट्स में और भी काफ़ी अलग अलग औजार थे और जो छोटा फ्रांस था वो भी कुछ चीज़ें लेकर आया था। Well done, Franz, I said. Won't you praise me too? said my wife. तो मैंने कहा फ्रांस वेल डन। तो मेरी वाइफ कहती है क्या तुम मेरी तारीफ़ नहीं करोगे? I have nothing to show but I can give you good news. Some useful animals are still alive. A donkey, 2 goats, 6 sheep, a ram and a cow. तो मेरे पास दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानवर है वो अभी भी ज़िंदा हैं, जैसे कि एक डोंकी, 2 गोट, 6 शिप, 1 रैम और 1 काव। They were nearly dead from starvation, but I was just in time to save their lives by taking food to them. वो बस अभी भूख से मरने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुरंत उनकी जान बचा दी, मैंने खाना दे दिया। All these things are excellent indeed, said I, but Jack here has presented me with a couple of huge, hungry, useless dogs who will eat more than any of us. ये सारी बातें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, मैंने कहा, लेकिन जैक ने हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़े भूखे बिना किसी काम के कुत्तों से मिलवा दिया है जो कि हमसे भी ज़्यादा खाना खा लेंगे। ओ पापा, दे विल हेल्प प्रोटेक्ट अस व्हेन वी गेट ऑन शोर, क्राइड जैक। तो जैक रोते हुए कहता है कि पापा, लेकिन जब हम किनारे पे पहुंच जाएंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। नो डाउट दे विल इफ़ एवर वी डू गेट ऑन शोर, जैक मस्ट, बट आई मस्ट से आई डोंट नो हाउ इट इज़ टू बी डन। हाँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ये भी नहीं पता कि हम खुद किनारे पर पहुंच पाएंगे या नहीं। Can't we each get into a big tub and float there, returned he. I have often sailed easily like that round the pond at home. तो जैक बताता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बड़ा सा टब हम सब एक बड़े से टब में बैठ जाएं और ज़मीन तक पहुंच जाए। मैं हमारे घर के पास जो एक तालाब है वहाँ पर हमेशा मैं ऐसे ही एक टब में बैठ के तैरता हूँ। माई चाइल्ड, दैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, आई सेड। मैंने कहा कि हाँ, ये तो एक ब्रिलियंट आइडिया है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर।
I will upload the next part in the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.